हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा बाइनरीज। तो ये है पार्ट 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज। इस सीरीज में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कर कर आप हमारी क्लाउड की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स या क्लाउड स्टैक के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सर्विस मॉडल या क्लाउड स्टैक का मतलब यह है कि जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने क्लाइंट्स को किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर 3 तरीके हैं जिसके थ्रू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट या कस्टमर को। सबसे पहला है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकेंड है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीनों को समझने से पहले आपको ये समझना है कि जो ट्रेडिशनल आईटी है, जो नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट है, उसमें किस तरह से सर्विस दी जाती है। सो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और बहुत ही अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ट्रेडिशनल आईटी में नॉन क्लाउड में काम होता है और किस तरह से एक आईटी एनवायरनमेंट में काम होता है। यस, तो नाउ सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिशनल आईटी में जो आईटी कंपनी है उसको क्या क्या मैनेज करना पड़ता है। मतलब लेट से मेरी कंपनी है और मेरे पास क्लाउड नहीं है तो मुझे क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा। तो आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, जो जो ब्लू में है वो मुझे मैनेज करना है। तो आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग राइट फ्रॉम नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशंस, मतलब सब कुछ। नेटवर्किंग का मतलब है कि फिजिकल नेटवर्किंग, वायर्स जुड़ाना, सब कुछ करना। स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, सैंडबॉक्सेस, ये सब कुछ। सर्वर्स मतलब फिजिकल सर्वर्स, उनको रैक्स में लगाना, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन डालना जैसे कि ESX सर्वर, हाइपर-वी, कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन फिजिकल सर्वर्स के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। उसके बाद मिडलवेयर, रन टाइम। ये मिडलवेयर और रन टाइम क्या है? रन टाइम मतलब जिस चीज़ के ऊपर आपका एप्लीकेशन रन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने .NET में अगर एप्लीकेशन बनाया तो .NET इज़ योर रन टाइम। व्हाट इज दिस मिडलवेयर? मिडलवेयर का मतलब ये होता है कि जो आपका रन टाइम और OS के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने .NET में एप्लीकेशन बनाया तो .NET फ्रेमवर्क है आपका मिडलवेयर। आपने जावा में अगर प्रोग्राम लिखा तो JDK और JRE इज योर रन टाइम एंड JVM इज योर मिडलवेयर। तो मिडलवेयर आपके रन टाइम और OS के बीच में कम्युनिकेट आपको करवा के देता है। उसके ऊपर है आपका डेटा, जो आपको डेटा जो भी प्रोसेस करना है, एंड योर एप्लीकेशंस, फाइनल एप्लीकेशन कोड। तो इन ट्रेडिशनल आईटी यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, आपको सब कुछ मैनेज करना है। नेक्स्ट है IaaS। IaaS स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो सबसे पहला है IaaS। IaaS स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो ग्रे पार्ट में आपको दिख रहा है, दिस इज प्रोवाइडेड टू यू एज अ सर्विस। यानी जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजर, ये आपको ये सब मैनेज आपके लिए करेगा। तो क्या क्या मैनेज करेंगे प्रोवाइडर्स? नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन एंड सम पार्ट ऑफ OS। और आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल है OS के लिए। मतलब कि आपको एक रेडी OS मिलेगा, उसके ऊपर आप जो भी चाहे उसको अपनी तरह से यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कमांड्स फायर कर सकते हैं। उसके ऊपर मिडलवेयर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, रन टाइम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, अपने डेटा के लिए और अपने एप्लीकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यस, तो नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन एंड सम पार्ट ऑफ OS यानी OS इंस्टॉलेशन तक सर्विस प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का जो लीडर है फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स, इट इज़ AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये पिछले 12 सालों से अनडिस्प्यूटेड लीडर है। और AWS जब इसके लिए मार्केटिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के लिए, तो दे यूज़ अ वेरी स्पेशल टर्म ड्यूरिंग मार्केटिंग, एंड द टर्म दैट दे यूज इज अनडिफरेंशिएटेड हेवी लिफ्टिंग। अनडिफरेंशिएटेड हेवी लिफ्टिंग। Now, in order to explain what this undifferentiated heavy lifting means, they use a statement. वो एक statement हमारे सामने रखते हैं, मतलब customers के सामने, and they say something like this. तो AWS is saying, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, this is what AWS says. AWS says, we मतलब AWS, we do what everyone else is doing. We do what everyone else is doing. You do what makes you different, and this is where you can break past from your business. तो देखो,
क्या बोल रहे हैं लोग? वी डू वॉट एवरीवन एल्स इज डूइंग। हम वो करेंगे जो हर कोई कर रहा है। हर कंपनी का नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन वो सेम है। नेटवर्क्स वही रहने वाले, वायर्ड या वायरलेस, कॉपर रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर रहेगा, यस। स्टोरेज वही रहने वाले, हार्ड डिस्क अलग नहीं है। सर्वर्स भी फिजिकल मशीन्स अलग अलग प्रोवाइडर रहेंगे, फिजिकल मशीन सबके सेम है। वर्चुअलाइजेशन वही सेम टेक्नोलॉजीज, ESX सर्वर हो सकता, हाइपर वी हो सकता, KVM Zen हो सकता। OS में भी लिनक्स में 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन है। वी हैव रेड हैट फैमिली, वी हैव द डेबियन फैमिली एंड वी हैव द SUSE फैमिली। एंड विंडोज साइड में विंडोज है। तो मतलब ये जो पार्ट है ये सबका कॉमन है, हर कंपनी ये सब कुछ कर रही। तो जो हर कोई कर रहा है वो हम करेंगे, मतलब AWS बोल रहा। आप वो करो जो आपको अलग बनाता है अपने कंपटीशन से, और यही चीज है। अगर आप अपने मेन बिजनेस पे फोकस करेंगे तो आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। वी डू वॉट एवरीवन एल्स इज डूइंग, यू डू वॉट मेक्स यू डिफरेंट, एंड दिस इज वेर यू कैन ब्रेक पास्ट फ्रॉम द बिजनेस। यस, तो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट, PaaS. PaaS stands for Platform as a Service. Platform as a Service. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब है यहाँ पे आपको एक रेडी प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो यू कैन सी ओवर हियर कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपके लिए क्या मैनेज कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, OS, मिडलवेयर एंड रन टाइम, मतलब आपको एक रेडी टू सर्व ऐसा समझ लीजिए पूरा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप एक कुक है, तो आपको हर चीज़ रेडी करना है किचन में, हर चीज़ आपको खुद करना है, और जो यूटेंसिल्स है वो आप खुद ही मैनेज करेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप खुद मैनेज करेंगे। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा कि आपको सब कुछ पहले से बनाया मिलेगा, वेजिटेबल्स कट, सब कुछ कट, सिर्फ आपको आना है और अपने जो रेसिपी है उसको यूज़ करना है। दैट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज सर्विस। तो यस, तो आपको डेटा लाना है, एप्लीकेशन लाना है, बाकी आपको सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। अनदर एग्जाम्पल, लेट से आप एक जावा डेवलपर है, तो अब आपको क्या है, बस अपना कोड लाना है और डेटा लाना है। बाकी जो सिस्टम चाहिए, सर्वर चाहिए, उस पर जो लाइब्रेरीज चाहिए, जावा इंस्टॉल करके चाहिए, आईडी चाहिए, वो सब कुछ पहले से बनाया मिल जाएगा। आपको बस अपना कोड, अपना एप्लीकेशन लाना है और अपना डेटा लाना है। रेडी टू सर्व प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मीन्स। एंड नाउ थर्ड इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। Now, under software as a service, everything is managed by the service provider. Under software as a service, everything is managed by the service provider. Networking, storage, servers, virtualization, OS, middleware, runtime, data, application, everything, सब कुछ service provider आपके लिए manage करेगा। तो software as a service का best example है Gmail में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, आपको एक एप्लीकेशन मिलता है जो आप ब्राउजर में डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और जीमेल में आप सिर्फ सेंड और रिसीव कर सकते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की है चेक करने की कि भाई जीमेल का डेटा आप देख पाएँ कि भाई किस फाइल में, किस डायरेक्टरी में? क्या आपने कभी जीमेल के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की कोशिश की? नहीं। जीमेल एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है जिसमें आप सिर्फ मेल सेंड कर सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली जाएँ तो हम ये जो जीमेल जो एक मेल सर्वर है, आप अपना खुद का मेल सर्वर भी बना सकते हैं। जब आप अपना मेल सर्वर बनाएंगे तो जो मेल्स है वो आपको एज अ फाइल नज़र आते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशंस दिखते हैं, आपको सब कुछ दिखता है। जीमेल में कुछ दिखता है नहीं। तो जीमेल में जितना भी सब कुछ मैनेज करना है वो गूगल खुद मैनेज करता है, आपको एक एंड एप्लीकेशन देता है जो आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में बस एक एंड एप्लीकेशन मिलेगा जो एंड यूज़र उसको यूज़ करेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का लीडर माना जाता है सेल्सफोर्स का एक CRM टूल आता है। दिस CRM टूल इज़ वेरी फेमस। बहुत से लोग आपने देखे होंगे आपके फ्रेंड्स वगैरह में कि जो सेल्सफोर्स पे काम करते हैं एज अ सेल्सफोर्स एडमिन। एक स्टार्टर के लिए एक बंदा है जो नॉन टेक्निकल है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, एज अ स्टार्टर जाना है तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर एक करियर की बात की जाए तो आई डू नॉट रिकमेंड अ करियर इन सेल्सफोर्स। द रीज़न इज, देखो एक जॉब और एक करियर में फ़र्क है। जॉब मतलब बस आपने कहीं लग गए और आप उससे कमा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोमेटो का डिलीवरी बॉय, आप डिलीवरी बॉय बनिए, आपकी कमाई शुरू हो गई, बट देयर इज नो करियर कि भाई आप उसमें ग्रो करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जोमेटो डिलीवरी बॉय कल को जाके जोमेटो का CEO बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो करियर का मतलब ये है कि आपका पोजीशन भी बढ़े और आपका सैलरी भी बढ़े। सेल्सफोर्स एडमिन का बेसिकली काम ये होता है कि अपने जो कस्टमर्स है सेल्सफोर्स के, उनको ये बताना कि सेल्सफोर्स चलता कैसे, काम कैसे करता है ना। ये बटन पे क्लिक करिए आप, ये वाइट बोर्ड है, ऐसा पेंसिल चलाइए। दिस इज़ नॉट अ वेरी लाइक यू कैन से कि बहुत बड़ा जॉब है। तो इसमें जॉब तो लग जाएगा लेकिन करियर नहीं होगा। आपने 2 साल 3 साल इसमें काम किया, 2 साल के बाद आप बोल रहे किसी कंपनी को कि भाई मेरे को पता है कस्टमर को बताना कौन सा बटन किधर है, मेरे को आप हाइक दो, विल दे गिव यू हाइक? नो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर। नाउ मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे फोकस करिए। आप अगर एक स्टार्टअप है, आप अगर एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, तो आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे फोकस करिए। तो ये एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जॉब वालों के लिए है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और स्टार्टअप के लिए खुद का बिजनेस है, खुद का स्टार्टअप है, तो उसके लिए है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, यस।
तो ये थे क्लाउड स्टैक या सर्विस मॉडल। मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर अपने कस्टमर को सर्विस देगा तो वो किस तरह से देगा। जैसा कि AWS है, जैसे कि एज्योर है, जैसे कि GCP है, तो ये कंपनीज अपने कस्टमर को इन तीन तरीक़ों से सर्विस देंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में। यस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो कमेंट्स में मुझे लिख कर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रिंग दैट बेल आइकन। ओके देन, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।